नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारी पॉडकास्ट सीरीज रेमेडीज थ्रू जेम्स एंड प्रीशियस स्टोन्स। द्वादश स्थान आनंद के भोग का स्थान है, अतः यह स्थान दुष्ट ग्रह आदि से मुक्त रहना चाहिए। इस स्थान पर कोई भी ग्रह न रहे तो अच्छी बात है, परंतु इस स्थान पर यदि राहु, शनि, मंगल ऐसे क्रूर ग्रह न हो, अन्यथा उनके पास धन की बचत किंचित भी नहीं होगी। भारी व्यय हो जाएगा, नुकसान, अनायास व्यय भी हो सकता है। कुंडली में वक्री ग्रहों का महत्व बहुत है, क्योंकि ये ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में विशिष्ट रूप से फल प्रदान करते हैं। शुभ ग्रह वक्री हैं तो इनका फल अच्छा होता है, अशुभ ग्रहों के वक्री होने पर फल ज्यादा अशुभ हो जाता है। यदि वे दशा और अंतरदशा में आवें तो उस पर बड़ा झटका दिखाते हैं। जितने ग्रह उच्च के हों उनका अच्छा प्रभाव होता है। व्यक्ति की समृद्धि इत्यादि इन्हीं पर निर्भर करती है। हाँ, एक बात अवश्य है कि अधिक उच्च ग्रह होने पर व्यक्ति ऐब से भर जाता है, भ्रष्ट हो सकता है। इसलिए अधिक उच्च ग्रह वाले व्यक्तियों के अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ियां आना अवश्यंभावी है। केंद्रों में हमेशा ही शुभ ग्रह संस्थापित रहने चाहिए तथा दुष्ट स्थानों में क्रूर ग्रह रहने चाहिए। दूसरे, चौथे, नवें, एकादश स्थानों के ग्रह यदि छठे, आठवें और 12वें स्थान पर चले जाते हैं तो व्यक्ति धनवान होते हुए भी शनै शनै निर्धन होता चला जाता है। और यह भी बात आपको बतला दूं कि चतुर्थ स्थान के सूर्य के रहने पर व्यक्ति भिखारी तक हो सकता है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि कई बार कई सारे अभिनेता जो होते हैं बहुत अधिक प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, बहुत धन ऐश्वर्य संपत्ति प्राप्त करते हैं, परंतु शनै शनै उनकी जब दशा और अंतरदशा आती है तो वो धीरे धीरे कंगाली की ओर बढ़ते चले जाते हैं। केंद्र स्थान अथवा 1, 4, 7 और 10वां भाव जो है आपका, इनको केंद्र स्थान के रूप में जाना जाता है। और ये भावों में चर राशियों के स्थित होने पर जातक को तरंगित करती रहती हो जाती, जिसके कारण वह बड़ा ही डायनेमिक रहता है। मंगल ग्रह के लिए दशम स्थान बड़ा ही उपयुक्त स्थान है। बृहस्पति यदि दशमस्थ हो जाता है तो बड़ी प्रसिद्धि देता है। शनि भी यदि दशमस्थ हो जाता है तो भी प्रसिद्धि देता है। यहाँ तक कि कोई भी शुभ ग्रह दशमस्थ हो जाता है और उसके साथ में यदि सूर्य, शनि भी दशमस्थ हो जाता है तो आपको अत्यंत प्रसिद्धि मिलेगी। क्रूर ग्रहों के त्रिकोण में स्थापित होने पर धनहीनता लक्षित होती है। काल सर्प योग, केमद्रुम योग वाली कुंडलियां धनहीनता की ही द्योतक हैं। पश्चिम दिशा अर्थात कुंडली के 7 से लेकर के 12 भावों की अगर मैं बात करूं तो ग्रह अधिक स्थित हों अगर तो अच्छी धनकारी स्थिति बनती। धन प्राप्ति के संबंध में बहुत कुछ और भी बातें हैं जिनका मैं यहाँ पर आपके सामने उल्लेख अवश्य करूंगा कि यदि शनि ग्रह बृहस्पति के स्थान पर अथवा राशियों में बैठता है तो अच्छे धन की जातक को प्राप्ति होती है। बृहस्पति के कर्क यानी उच्च स्थान पर बैठ जाने पर, यानी या फिर मकर यानी कि नीच स्थान पर बैठ जाने पर, अथवा धनु, मीन राशि पर रहने पर धन समृद्धि जातक को अच्छी प्राप्ति होती है। बृहस्पति यदि दूसरे, चौथे, 5वें, 9वें और 11वें स्थान में बैठा हो तो धन समृद्धि देता है। कुंभ राशि में धनहीनता देता है। सूर्य का धनु राशि में रहना समृद्धिदायक है, परंतु कर्क, मकर, कुंभ इन राशियों में आने पर वह विपत्ति देता है, धन हरण कर लेता है। इसी प्रकार से बुध ग्रह यदि सिंह राशि में रहे तो भयंकर धन संकट पैदा करता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति पाई पाई तक के लिए मोहताज हो जाता है। अष्टम ग्रह लीगेसी, लॉटरीज, इनाम, पार्टनरशिप का भाव है। इस स्थान पर शनि, मंगल, राहु अगर स्थित हो जाए तो इन सभी मामलों में खटास पड़ जाती है। और इनके प्रसंगों में जितनी बार भी आप लॉटरी खरीदे, इनाम की बातचीत करें, पार्टनरशिप की बात करें, वो सारे ही फेल हो जाते हैं, नुकसान प्राप्त करते हैं। पंचम स्थान लक्ष्मी का स्थान है। इस स्थान में शुभ ग्रहों का रहना धन संपत्तिदायक होता है। ये सभी की सभी बातें जो आज मैंने आप लोगों के समक्ष की, इसके अलावा
आपके पूर्व जन्म के संस्कार तथा आपके इस जन्म में किए गए कर्म, ये भी बड़ा सीधा संबंध रखते हैं आपके प्राप्तियों पर। अतः इन सभी की सभी भावनाओं से छुटकारा पाने के लिए दुष्ट स्थानों के ग्रहों के रत्न धारण कर लें और दान, व्रत, जप, तप के सहारे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, दुआ। किसी भी व्यक्ति की दुआ या फिर बद्दुआ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अतः दुआ से अपने इष्ट को अपनी व्यथा निवेदन करें, उससे आश्रय प्राप्त करें और बड़े से बड़ा संकट आपकी दुआओं से अपने आप हल हो जाता है और किसी की बद्दुआ लग जाने पर यह विपत्ति का रूप धारण कर लेती है। इसलिए अपने जीवन को सुहल, सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए इन सब बातों का जरूर ध्यान रखेंगे। आज के लिए इतना ही। हम लोग आपसे इसी बारे में कई सारी और चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे आपके साथ बांटनी है। सुनते रहिएगा हमारा एपिसोड रेमेडीज थ्रू जेम्स एंड प्रेशियस स्टोन्स। और भी बहुत कुछ जानेंगे हमारी इसी सीरीज के एपिसोड्स में। तब तक के लिए जागरूक रहिए, जानकार रहिए और स्वस्थ रहिए।